हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। बीच में आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी आप तक। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी कारणवश नेट की प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज फिर से एक शानदार क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित है। समांतर क्रम में श्रेणी क्रम का इससे पहली वीडियो में हम कर चुके हैं। इन दोनों में से एक जरूर आएगा स्टूडेंट। ठीक है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि समांतर क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहले चित्र बनाएंगे और फिर इसका वर्णन करेंगे। ठीक है, देखिए समझो स्टूडेंट्स, देखिए ये लीजिए हमारे पास देखो स्टूडेंट्स तीन प्रतिरोध है। ये लीजिए, एक प्रतिरोध ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और इधर बना लो। ये लीजिए, एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा। ठीक है, ये इसके पहले पहले सिरे हैं। इनको मैंने एक बिंदु से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। देखो ये लीजिए, ये जोड़ा, ये जोड़ दिया इसको यहाँ। दूसरे इस बिंदु से जोड़ दिया, इसे मैंने ए नाम दे दिया, इसे लीजिए। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, कैसे भी जोड़ दीजिए स्टूडेंट। ठीक, ये लीजिए, ये जो आपको संयोजन दिखाई दे रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम में प्रतिरोध। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये कितना है, ये R1 है, नाम दीजिए R1 प्रतिरोध है, ये R2 है और ये R3। अब इस संयोजन को, ठीक है स्टूडेंट्स, इस संयोजन को मैं एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ता हूँ। किससे जोड़ता हूँ स्टूडेंट्स, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ता हूँ। ये लीजिए, V वोल्ट की बैटरी। ठीक, देखिए यहां से धारा चली स्टूडेंट्स, चलो ऐसे ये धारा चली, कितनी चली स्टूडेंट्स, आई चली यहां से धारा। यहाँ के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इधर की ओर कितनी चली गई I1, इधर की ओर कितनी चली गई I2, इधर की ओर कितनी चली गई I3। ठीक है, फिर ऐसे स्टूडेंट्स ये फिर तीनों मिलकर क्या, तीनों मिलकर के क्या हो गई स्टूडेंट्स, I हो गई। जिस सेल से जितनी धारा निकलते उतनी ही वापस आते हैं, विभिन्न रास्तों से गुजरती है। लेकिन इसके सिरों के बीच देखो, अब बताओ कितना विभवांतर V है, अब भी V है, यहाँ लीजिए भी, तो इसलिए सबके बीच में विभवांतर कितना होगा स्टूडेंट्स, V ही होगा। ये भी V, ये भी V, ये भी V। चित्र स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इतना सुंदर ही चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा चित्र बन गया है। फिर से एक बार समझ लीजिए, समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं। सबके पहले पहले सिरे एक बिंदु से दूसरे किसी अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ये है समांतर। तो अब यही सेंटेंस लिखते हैं क्या, कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। तो लिखो, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के, वो एक है, दो है, तीन है, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे किसी अन्य बिंदु से। ठीक है, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं।
ये तो इसकी, ठीक है ना। बस अभी देखता हूँ, देखो जब इस संयोजन को एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, जब इस संयोजन को एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तब, ठीक है, वेरी सॉरी, पहले एक सेंटेंस लिख लेते हैं ना पहले। ओ वेरी सॉरी, क्या माना है ना, माना 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े थे, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े, ठीक है। जब इस संयोजन को एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, तब, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तब बढ़ के लिखो, तब सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान V वोल्ट होगा, परंतु धारा का मान अलग अलग होगा। ठीक होगा स्टूडेंट, धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। माना R1 R2 व R3 में धारा क्रम से I1 I2 व I3 प्रवाहित होती है, ठीक है। तब देखो ये I तो डिस्ट्रीब्यूट है स्टूडेंट, तब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये इन तीनों के बराबर होगा। अब ओम का नियम से लगा दीजिए, देखो ओम के नियम से, जैसे मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आप ऐसे ही करेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू आई आर, हमें I निकालना, तो I इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, V अपॉन आर, ठीक है। तो हम प्रत्येक में हम ओम का नियम लगाते हैं, जिसमें क्या आएगा, I बराबर V अपॉन आर है। अब यहाँ बताइए, तो I1 की जगह क्या रखूँ स्टूडेंट, I1 की ये वाला I1 की जगह तो क्या होगा, V अपॉन R1, भाई V तो V सब में बराबर है, R1 V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। क्या फॉर्मूला लीजिए, आप कहोगे सर इसके जगह क्यों नहीं रखते I बराबर V, यहाँ
ये जो आई है ये तो इससे धारा निकल रही है, ये किसी प्रतिरोध में थोड़ी बह रही है, ये किसी चालक में थोड़ी बह रही है। जो ओम का नियम लगता है वो किसी चालक के सिरों के बीच लगता है, ये तो बैटरी से धारा निकल रही है, तो इसके लिए हम ओम का नियम नहीं लगा सकते। तो अब यहाँ से क्या ले लीजिए कॉमन स्टूडेंट्स, वी कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। आगे हम कोई कुछ कर ही नहीं सकते स्टूडेंट्स, इसे आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए, ब्लॉक कर दो, जिसे याद रहे मुझ जैसे। टॉपर बनना है ना स्टूडेंट्स, तो टॉपर की तरह ही जवाब देना होगा, हर चीज क्लियर होनी चाहिए, जिससे जब एग्जाम ना रहे तो उसे सोचना ही ना पड़े। ठीक हो गया। अब देखिए, अब इन तीनों के स्थान पर हम एक अकेला वो रखते हैं, इसका भी चित्र बना लीजिए, इसका चित्र बना लीजिए स्टूडेंट्स। इन तीनों के स्थान पर ये लोग, तीनों के स्थान पर एक ये तुल्य प्रतिरोध, ये इसी बैटरी से जोड़ती है, धारा आई। देखिए, यदि मैं इन तीनों के स्थान पर इनका तुल्य प्रतिरोध R रखूं और उसे V वोल्ट की बैटरी से ही जोड़ूं, तो ये V वोल्ट की बैटरी से धारा I देगा। ठीक है, यानी कि ये तीनों मिल, इस तुल्य का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी कि ये तीनों मिल करके यहां से कितनी धारा ले रहे थे I, ये अकेला ही I लेगा, तो ये इनके तुल्य हुआ, तो इसलिए हम इस सेंटेंस को भी लिखेंगे। तो लिखिए स्टूडेंट्स, यदि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक अकेला, लैंग्वेज देखो, एक अकेला तुल्य प्रतिरोध R रखे, तुल्य प्रतिरोध R रखे, तब यह तुल्य प्रतिरोध, तब यह तुल्य प्रतिरोध R V वोल्ट की बैटरी से, देखता हूं स्टूडेंट्स आ रहा है कि नहीं, नीचे आ रहा है, V वोल्ट की बैटरी से I धारा लेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए लगा देते हैं ये वाला। ठीक, लगाइए स्टूडेंट्स, यहां से 1 तो लगा, तो अब इसके लिए लगा दो ओम के नियम से। ठीक है, इसके लिए ओम के नियम से, अतः ओम के नियम से, अतः ओम के नियम से V = I, है ना। ऐसे नहीं कि ये अचानक कहां से आएगा, किसके आ गया, ओम के नियम से आ गया, V बराबर आया। हमें क्या चाहिए I, तो यहां से I लिख लो, तो I बराबर क्या हुआ V/R, और इस मान को करा तो समीकरण 1 में, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखिए स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 1 ये है, क्या हुआ, I की जगह V/R बराबर V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से तो कितना होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यही देखिए, ठीक है, यही तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। यही क्या है फ्रेंड्स, यही समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में इतना ही करेंगे। ठीक है,
बहुत अच्छे तरीके से कीजिए स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, टॉपर बनने कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपने करा भी कोई भी डेरिवेशन, ठीक है ना, और करने के बाद भी आपके पूरे नंबर नहीं आए। आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो मेरा जो पेपर है, जो एग्जाम है, बहुत अच्छी तरह से पूरा करके आते हैं, लेकिन पूरे नंबर तो मिलते ही नहीं। तो कहाँ कमी रही स्टूडेंट्स? आपने मेहनत भी करी और नंबर भी नहीं, ये कमी रही जो आपका रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन मेरे जैसा होना चाहिए। एक एक वर्ड्स यदि स्टूडेंट्स आप मेरा लिखेंगे तो नंबर भी स्टूडेंट्स ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, अपना के देख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो भी लिखेंगे आप बिल्कुल मेरे वर्ड्स लिखेंगे, तैयारी करते रहिए। 101% स्टूडेंट्स कहता हूँ मेरी थोड़ी पे नंबर नहीं कटते। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह से ब्लॉक कीजिए, उसी तरह से अलग अलग कलर के पेन का यूज कीजिए। ये भी कोई बात है स्टूडेंट्स कि हमने पढ़ा भी, हमने अच्छा भी लगा, फिर भी नंबर नहीं करे, यानी हमारी मेहनत का पूरा रिजल्टेंट मिला ही नहीं, हमारी तो मेहनत बेकार चली गई। उसके तो इतने अच्छे नंबर आए, मेरे तो वैसे आए। कहाँ कमी रह गई स्टूडेंट्स? कमी यहाँ रही रिप्रेजेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिप्रेजेंटेशन को आपसे बेस्ट रखिए स्टूडेंट्स, और उसे बहुत प्रभावशाली बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।